नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लवर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात की सेकंड क्लास। कल अपन ने फर्स्ट क्लास पढ़ी थी, उसमें अपन ने अनुपात और समानुपात क्या होता है उसके बारे में हमने जाना था और थोड़े बहुत अपन ने प्रश्न करे थे। तो आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सब तैयार? ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। पहले अपन ने ए बी सी मतलब ए बी और बी सी का अनुपात ए बी सी के रूप में निकालना था। तो आज हम पढ़ेंगे ए बी और ए बी सी और ए बी सी डी। ए बी सी डी तक आज हम जाएंगे। तो ठीक है, आज हम क्लास सेकंड करते हैं अनुपात की। अनुपात और समानुपात, ये अपना टॉपिक था और क्लास नंबर थी क्लास सेकंड। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात की सेकंड क्लास। तो अपना क्वेश्चन है ए अनुपात बी अनुपात, मतलब ए अनुपात बी का मान कितना दिया है? 2:3 दिया है। अब बी अनुपात सी का मान कितना दिया है? 4:5 दिया है। ठीक है, ए बी बी सी, अपन इसको कैसे निकालना चाहिए? ये मान लो ए बी और बी सी, इसका अपन को ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात निकालना था। तो क्या करते थे अपन? सबसे पहले इसको उल्टी एन जैसे अपन इसको इस हिसाब से अपन लिख लेते हैं, जैसे ए और ये 3, 2:3, 4:5, ये 4:5। ठीक है, फिर अपन ने क्या करा था? इसका इंटू करा था। 4 दूनी 8, 4 तेरे 12, 3 पंजे 15। ठीक है, ये अपन ने इस प्रकार से करा था। तो अब इसका अपन ने ये तो अपना हो गया। अब इसको अपन ने क्या, ये तो अपन ने मेथड नंबर फर्स्ट से करा था। अब सेकंड मेथड क्या थी इसकी? सेकंड टाइप से। अब ए बी का मान क्या है? ए बी और सी का मान अपन को ज्ञात करना है। तो क्या अपना मान दिया? 2:3 और 4:5, ये 4:5। ठीक है, अब इसमें क्या, एक इधर भी जगह खाली है, इसमें एक जगह खाली है। तो क्या करेंगे अपन? 3 को उठा के यहाँ पे रख देंगे और ये 4 को उठा के यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका आपस में गुणा कर देंगे। तो ये क्या, 5 तेरी 15 और 4 तेरी 12 और ये 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये अपना आंसर है 8:12:15। तो 8:12:15। तो अपना आंसर क्या, सेम ही है। इसमें भी सेम है और इसमें अपना क्या, मेथड नंबर फर्स्ट। इसमें क्या करा अपन ने? सिर्फ इसका और इधर इसमें अपन ने क्या करा? इंटू करा इसमें बटे वाले संख्या को। ठीक है, तो अब अपन इसके आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसके आगे कौन सा, ये जो है इसको अपन कैसे हल करेंगे? अब 4 वाली दिक्कत आ जाएगी। तो अपन क्या करेंगे? ए बी बी सी। अब इसका ए बी बी सी, अब इसके आगे एक और अपन ले लेते हैं सी और डी। अब इसका आंसर अपन को ए बी सी और डी, ए बी सी डी के रूप में निकालना था। पहले अपना था ए बी और सी के रूप में, तो ये अपना हो गया। अब अपन ये पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे? ए बी का मान 2:3, बी सी का मान 4:5, सी डी का मान कितना दे देंगे अपन? 6:3 लिख लेते हैं, 6:3। तो अब इसको हल कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे? सबसे पहले एबीसीडी का मान लिख लेंगे। 2:3, ये 2:3। ठीक है, अब क्या, 4:5, ये 4:5, ये इसका है, ये डी, ये इसके आगे थोड़ा आ जाएगा 5। अब क्या करेंगे? सी और डी, सी और डी का मान क्या? 3 और ये 6 और 3 है। तो सी का मान कितना है? ये 6 है। तो अपन ये 6 लिख देंगे और डी का मान कितना है? 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणा कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपन इसका गुणा कर लेंगे, इसको बाद में अपन लिख लेंगे। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो अपन क्या करेंगे? इसका सबसे आसान भाषा में कैसे इसको हल करें? सबसे पहले अपन ने क्या करा? एबीसीडी में अपने को आंसर निकले अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ये अपना को इस रूप में अपन को आंसर निकालना। तो क्या करेंगे? ए बी का मान 2:3, बी सी का मान 4:5, सी डी का मान कितना दिया? 6:3। अब इसको कैसे गुणा करेंगे? इसको हल करना है अपने को। तो नीचे लाइन खींच लेते हैं। अब अपन क्या करेंगे? ये जो संख्या है सबसे पहले एक लाइन में गुणा करेंगे। ये जो संख्या है क्या करेंगे? 6, 4 और 2, सबसे पहले इधर वाली लाइन का गुणा करेंगे अपन। तो क्या करेंगे? 6 चौक 24 और 24 दूनी 48। तो ये क्या आ गया अपना? 48 आ गया। अपन ने लिखा यहाँ पे
इसका और इसका 48 लिखा, ठीक है। अब अनुपात लगा दिया। अब क्या करा, ये जो संख्या है ये अपन ने कहा था पहले इसका पूरे इसमें चला गया, पहले इधर गुणा करा इस संख्या का, फिर इसमें करा, इधर इसमें और इसमें। अब ठीक है, 6 चौक 24 और 24 दूनी 48। अब क्या करेंगे, अब ये है 6 है, 6 चौक 24, 24 तो आ गया, ठीक है। अब 24 का गुणा 3 में करेंगे। अब 24 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 72, क्योंकि 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 क्या 72। तो ये 24 की टेबल अपन ने तो याद है, तो अपन ने लिख दिया। तो 24 या 72, ठीक है, ये अपन ने 72 लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये इसका भी हो गया। सबसे पहले अपन ने क्या करा, अब पहले तो सिंगल वाले लाए, ये ऊपर इससे हो गया। अब इसके बाद इससे गुणा करा। अब क्या कराएंगे, ये वाली संख्या अब इससे गुणा नहीं करेगा। अब ये संख्या डायरेक्ट यहाँ पे गुणा नहीं करेगा इससे, क्योंकि इससे तो हो गया इन दोनों से। अब क्या करें, ये 6 पंजे अब डायरेक्ट इससे गुणा करेगा, 6 पंजे 30 और 30 तिया 90, ये अनुपात। अब क्या करा, इसका इसमें हो गया, इसमें भी हो गया। अब फिर यहाँ से इसमें हुआ और इसमें गुणा करा, फिर इसमें ये 6 से 5 में गुणा करा, फिर इस लाइन में पकड़ लिया। अब क्या करा, इस पड़ोसी से ये जो इसका पड़ोसी है, इस पड़ोसी से आपस में गुणा आएगा, तो ये इसका हो गया। अब ये क्या करेगा, इससे डायरेक्ट गुणा कर लेगा। ये इस पड़ोसी को छोड़ दिया, ये जो इसका पड़ोसी है ना, इसको इसने छोड़ दिया, इसने दूसरे पड़ोसी के साथ गुणा कर लिया। तो इसने क्या 3 को छोड़ के इसके ऊपर वाले संख्या के साथ गुणा कर लिया। तो क्या करा, 6 को छोड़ दिया, 3 को छोड़ के ऊपर वाली संख्या। अब क्या करा, अब ये आपस में गुणा कर लेगा, 3 पंजे 15 और 15 क्या 45। तो ये अपना आंसर आ गया। अब ये अपन ने आंसर, ये अपना आंसर आ गया, लेकिन इस संख्या को अपन और देखेंगे कि ये संख्या कट रही है या नहीं कट रही। तो क्या करेंगे, अब 12 पंजे 60, 12 छंग 72 हो गया, 12 चौक 48 हो गया, और ये 45 नहीं कट रहा और ये 90 भी नहीं कट रहा। अब क्या करेंगे, इसको 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 9 पंजे 45 तो आ जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा, पर ये दो संख्या नहीं कटेगी। अब इसको अपन 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 छंग 18, ठीक है, ये भी कट जाएगी, ये इससे भी, ठीक है, ये 3 से संख्या कट रही है। तो क्या करेंगे, 3 एकम 3, एक इधर चले, 3 छंग 18, ठीक है। अब ये क्या करें, 3 दूनी 6, एक इधर चले, 3 चौक 12, अब 3 तेरी 9, अब 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये अपना आंसर आ गया। अब इसमें और देख लेते हैं और कट रही क्या। 3 पंजे 15 नहीं कट रही, 4 छंग 24, 4 चौक 16, 4 से भी नहीं कट रही, 2 से तो कटेगी नहीं, 5 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि 24 आ गया, 16 आ गया, ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। ये क्या आ गया, 16, 24, 30 और 15, ये अपना ABCD के रूप में आंसर आ गया। अब इसमें आंसर तो अपना ABCD के रूप में आया है, लेकिन इसमें 3 प्रकार से अपन को पूछा जाएगा। मान लो ABCD का तो हम बता देंगे A, B, C और D, ये अपना आंसर आ गया। ABCD तीनों का पूछा, लेकिन इसमें A और C का पूछ लिया तो क्या करेंगे, ये A और C का पूछ लिया, तो A और C का क्या है, ये 16 है और 30 है। अब इसमें ये पता करना है कि 16 है और 30 है। अब अपना A और C का, मान लो जैसे ये A, B, C और D, ABCD का अपना आंसर क्या है, 16, 24, 30, ये तो अपना ABCD का है। लेकिन इसने क्या पूछा, A और C का, इसने क्या पूछा, ये A और C। अब A और C का क्या है, ये 16 है, ठीक है, और C का कितना है, 30 है। तो अब अपना आंसर 16 और 30 नहीं आया, ऐसे तो अपना आंसर आ गया। इसमें ABCD के रूप में तो अपना 16 और 30 है, लेकिन अगर डायरेक्ट A और C का पूछेंगे तो अपना आंसर ये नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, क्योंकि ये संख्या और भी कट रही है। तो इसको क्या करेंगे, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो A और C का अगर पूछा जाएगा तो इस संख्या को एक बार और काटेंगे, क्योंकि संख्या A और C का पूछा तो ये संख्या अभी भी कट रही है। तो इसको काटने के बाद जो संख्या बचती है वो अपना आंसर। अब ये A और C का पूछा, अब मान लो इसमें अपने को B और D का पूछा। अब इसमें अपन जगह भी नहीं है, ये B और ये D। अब इसमें क्या पूछा, B और D का पूछा, तो B का कितना है 24 आ गया, और D का कितना है 15 है। अब ये कितना है 24 और ये 15 है।
अब ये एबीसीडी के रूप में अपना आंसर कौन सा है, 15 और 24 है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बी और डी पूछा। अब बी और डी में अपने को और भी पद दिख रहा है कि ये संख्या 3 से कट रही है। कैसे, ये 3 8 है 24 और ये 3 5 15। तो इस प्रकार से तो ये डी और बी ये इसके संख्या जब तक कटेगी तब तक इसको काटेंगे। अगर संख्या में जब नहीं कट रहे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो क्या करा अपन ने, सबसे पहले एबीसीडी का अपन शुरू से अपन समझते हैं। क्या करा, सबसे पहले अपने मान लो क्वेश्चन आ गया ए बी, मान लो ये ए बी का मान कितना दिया 2:3, बी सी का मान कितना दिया 4:, ये इसको मिटा देके देखते हैं कितना दिया। ए और बी का मान 2:3, ठीक है। बी और सी का मान कितना दिया 6। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या, अब इसको अपन दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी, ये अपने को 4 का दिया है। ए और बी का मान कितना है 4:5, बी और सी का अनुपात अपन ले लेते हैं 2:6 और सी और डी का अनुपात ले लेते हैं अपन 7:2 ले लेते हैं। नहीं, 2 तो अपने पास है, अपन 8 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये अपना क्वेश्चन है, ये क्या प्रश्न अपने को दिया है, ए बी का मान 4:5, बी सी का मान 2:3, सी डी का मान 7:8, ये अपने को दिया है। अपन को एबीसीडी के रूप में ज्ञात करना है, ए बी सी और डी इसके रूप में अपने को ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये संख्या है इसको अपन क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28। सबसे पहले अपन क्या करें, ये जो संख्या है इसका इसमें गुणा करेंगे इसके साथ, फिर इसका इसमें साथ। 7 दूनी 14 और 14, तो अपन सबसे पहले इसका गुणा कर ले। 4 दूनी 8 और 8 7 56, तो ये अपना 56 है, ये 56 आ गया अपना। अब क्या करेंगे, इसके साथ पहले पड़ोसी के साथ गुणा नहीं करा, पहले क्या करा इसने अपनी संख्या के साथ गुणा करा। ये इसका परिवार है, ये ए का परिवार है मान लो, ये बी का मान है, तो पहले ए का परिवार है ये, तो ए के परिवार में सबसे पहले इसने गुणा करा। 7 दूनी 14, 14 का 4 में गुणा करा तो 56 आ गया, 14 चौक 56। अब क्या करा, फिर इसने अपने परिवार के साथ गुणा कर लिया, फिर इसने क्या पड़ोसी के साथ भी गुणा कर लिया, मतलब पड़ोसी के साथ भी बात करना इसने चालू कर दिया। तो क्या करेंगे, 7 दूनी 14 और 14 पंजे 70। अब इसके साथ भी इसने गुणा कर लिया, तो 7 दूनी 14, 14 पंजे 70, ठीक है, ये इसका 70 आ गया, अनुपात आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसके साथ हो गया, अब इधर वाले संख्या सबसे पहले अपन मान लो कि ये इधर से इस प्रकार से अपन गुणा करेंगे, इधर से पहले इधर वाली संख्या के साथ गुणा करा, फिर इधर वाली संख्या के साथ, तो ठीक है, ये यहाँ तक नहीं आएगा, ये अपने संख्या यहीं तक ही आएगी, क्योंकि ये इसका अलग से फिर गुणा हो जाएगा। अब ये इसका हो गया, सबसे पहले 7 दूनी 14, 14 चौक 56, ये आ गया। 7 दूनी 14, 14 पंजे 70, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसके साथ हो गया, अब इसका इसमें गुणा कर लेगा ये, तो 7 छंग 42, ये कितने के 7 छंग 42। अगर 42 की टेबल 5, अगर 42 का पहाड़ा नहीं आता है 5 में, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट अपन ऐसे गुणा तो इसका इसका और इसमें कर रहे हैं, क्योंकि ये 6 है 7 है 5 है, आपस में गुणा तो करना है, भले ऊपर से करो नीचे से करो, किसी से भी अपन को गुणा करना है। तो क्या करेंगे अपन, 5 का 6 में कर लेंगे तो अपन को क्या टेबल बोलने में आसानी रहेगी, क्योंकि 6 पंजे 30 है। अब 30 की टेबल तो याद होगी, क्योंकि 30 की टेबल में अपन को 30 की टेबल बोलने की जरूरत नहीं, अपन को सिर्फ 3 की टेबल याद होना चाहिए, क्योंकि 0 तो अपने आप अपन लगा देंगे, तो ये 7 आ गया। तो कितना आ गया, 5 छंग 30, 30 के तो 3, 3 का गुणा अपन 7 में करेंगे, 7 या 21, ये 21 आ गया, और अपना 0 बचा था तो अपन ने 0 लगा दिया, तो अपना का टेबल इसमें अपन ने गुणा कर कितना आ गया 210। तो इस प्रकार से तो अपना आंसर क्या, ये 7 छंग 42 और 42 पंजे 210, ये अपना इसमें गुणा करा। अब क्या करेंगे, 6 पंजे 30, उसी प्रकार अपन गुणा कर लेंगे, क्या करेंगे 6 पंजे 30 और 3 का गुणा 8 में कर देंगे, तो 8 या 24, 24 और 0 ये 240 हो गया। तो इस प्रकार से अब अपन ये अपने पूरी तरह से अपन ने क्या करा, इसका आपस में गुणा कर लिया, इसमें भी गुणा कर लिया,
मतलब ये अलग से नहीं करा, इसको अपन सबसे पहले इसका आपस में गुणा कर लिया, फिर इसमें गुणा करा। अब क्या करेंगे, इस संख्या को अपन काट देंगे, जब तक कटेगी तब तक। क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट में 0 है तो समझ सकते हैं कि ये डायरेक्ट 2 से संख्या कट जाएगी, क्योंकि अपन इसमें करेंगे 2 दूनी 4, 2 अठे 16। ठीक है, अब क्या करा, 2 त्या 6, 2 पंजे 10। अब 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 0। ये संख्या कट गए। अब क्या करेंगे, इसको 5 से, क्या 5 से नहीं कटेगी, क्योंकि इसमें क्या 35 आ गया। भले 5 से 35 भी कट जाएगी, 105 भी कट जाएगी, 120 भी, पर ये क्या गया 27। अब 7 से काट के देखते हैं, 7 चौक 28 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया। ये 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ये भी कट जाएगी 7 से। पर इसमें क्या दिया है, ये 12 है, और 12 7 से नहीं कटता है, तो ये भी भाग नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 आ गया, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। अब ये क्या एबीसीडी के रूप में अपना आंसर है, ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान और ये डी का मान। अब क्या ए का मान कितना दिया 28, बी का मान 35, सी का मान 105 और डी का मान 120। ये अपना एबीसी का मान दिया है। अब इसमें मान लो 100, ये जो ए है, ए और डी का पूछ लिया, इसने क्या पूछा, ए और डी का, तो ए और डी का अपन इसका मान अपन बताते हैं। ए और डी का क्या है, ए का कितना है 28 है, और डी का कितना है 120 है। ये ए और डी का मान। अब ए और डी के मान में ये संख्या है, ये अनुपात में दिया, ये संख्या और भी कटेगी। कैसे कटेगी, क्योंकि इसको अपन अगर पूरी रहती है, अगर इसके साथ में मान लो ये 105 आ गया, ये क्या है 27 और 28, 105 आ गया, तो ये कट जाएगी, पर ये कट जाएगी, ये नहीं कटेगी, तो इसको अपन 2 से काटेंगे, क्योंकि ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, तो इसलिए तो क्या करेंगे, 2 से कट जाएगी। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 छंग 12, ठीक है, 2 सते 14 कट गया, 2 त्या 6। अब ये संख्या नहीं कटेगी, तो ए और डी का मान क्या आ जाएगा, ए और डी का मान 7:3। ये अपना आंसर है, ए और डी का मान। तो ये अपन ने क्या एबीसी का मान कितना दिया 28, 35, 105 और 120। लेकिन इसमें अपने को ए और डी का मान पूछा, ए और डी का मान क्या है 7:30, और एबीसी के रूप में 120 और 28 दिया है। लेकिन ये जो संख्या काट रहे हैं, उसको काटने का जो संख्या बचती है वो ए और डी का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने इसका एबीसी के रूप में अपन ने याद करा। अब कल अपन ने एक टाइप अपना एक छूट गया था, तो आज हम पढ़ेंगे उसको। मान लो जैसे इसमें ए बी और सी दिया है, इसमें क्या दिया ए और बी, ए बी सी, ये अपने को ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। लेकिन इसका प्रश्न कैसे बनता है, ए का मान बी का मान, ए और बी का मान कितना दिया 2:4 दे दिया, और ए और बी का मान दिया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ए और सी का मान 3:5 ले लेते हैं। ए और बी का मान कितना दिया 2:4, और 3 का मान, ये ए और सी का मान कितना दिया है 3:5। अब इसको हल कैसे करें, अब मान लो पहले क्या आता था अपने पास, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, उसमें अपन डायरेक्ट लिख देते ए बी और सी। तो क्या करते थे, ए का मान कितना दिया तो 4, और इधर से अपन लिख लेते थे 3 और 5। ये ए बी और बी सी दिया था, लेकिन इसमें क्या दिया ए बी और ए सी। तो अब अपन इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी का मान लिख लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी का मान। अब ये है ए और बी, ए और बी का मान क्या है 2:4 है, 2:4 है। अब क्या दिया इसमें ए और सी का, ए और सी का दिया। अब इसमें अपन ये देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। मान लो प्रश्न ऐसे ऐसा आता है, ए अनुपात बी बराबर 2:4 तथा ए अनुपात सी का मान कितना है 3:5 दिया। ये मान लो अपना प्रश्न है, ए बी बराबर 2:4 तथा ए सी बराबर 3:5, ये अपना प्रश्न है। तो अपन इसको अब हल कैसे करेंगे, ये संख्या है, ये अपन ने ए और बी का मान क्या लिख लिया 2:4। लेकिन अब इसमें अपन को कॉमन कौन सी संख्या दिख रही, ए और ए। इसमें कॉमन क्या है, एक तो ये ए है और एक इसमें ए है। जो संख्या कॉमन है उसको अपन बीच में लिख लेंगे, और जो सी और बी बचा उसको आइट साइड में लिख लेंगे।
क्या करा ए और बी और ए और सी, तो इसमें कॉमन क्या है, ए है, ये अपना कॉमन आ गया और ए और बी का मान अपन ने लिख लिया, तो अपना ए और सी का मान क्या आ जाएगा, ये अपन ने सी अपन क्या लिखे थे, इधर लिखते थे। ये कौन से टाइप में, जो एबीसी पूछते थे, ए और बी और सी दिया जाता था, लेकिन इसमें क्या है, ए और बी, ए और सी दिया है, क्या दिया है, ए और सी, तो इसमें अपने पास कॉमन क्या आ गया, ए आ गया, तो क्या करेंगे ए और बी सी, ये अब सी इधर नहीं आएगा, इसको क्या करेंगे अपन, सी इधर आ जाएगा, ये इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, ये ए और बी का मान कितना है, 2:4, अब ए और सी का मान कितना दिया, 3:5, तो अपन क्या करेंगे 3:5 आ गया, क्या करा अपन ने, ए बी का मान 2:4 और अब ए कॉमन ले लिया, पहले सी इधर दिया था लेकिन अपने को अब सी, अब ए सी पूछा है तो अपन इधर से इसे निकाला। अब क्या करेंगे इसका, अब ये वाले जो संख्या है इसको अपन जो खाली पड़ी थी इसको अपन भर देंगे। अब भरेंगे कौन सी संख्या इसमें आएगी, जब ये जो संख्या है अब ये खाली प्लॉट बचा है तो इसमें कौन सी संख्या अपन लेते थे, जो पड़ोसी है। अब मान लो ये अपना खेत है, ये खेत है और ये इधर खाली जमीन पड़ी है, तो अपना खेत है तो अपन क्या करेंगे, आगे खेड़ते हुए अगर जो संख्या है मतलब ये जो जमीन है इसको अपन आगे बढ़ाते जाएंगे, तो अपन क्या करेंगे, ये संख्या अपन यहाँ पे कब्जा लेंगे, ये जो सरकारी जमीन है, तो उसी प्रकार ये क्या दो बचा, तो अपन यहाँ पे अपन कब्जा कर लेंगे, तो कब्जा कौन सी संख्या करेगी, ये दो आके यहाँ पे बैठ जाएगी, तो ये दो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये क्या बचा, 3 है, तो 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये अपना सॉल्यूशन निकल गया। अब क्या करेंगे, इसको आपस में गुणा, कल वाली प्रोसेस के हिसाब से अपन गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे, 4 तेरी 12, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, ये अपना आंसर आ गया। अब ये तो अपना आंसर, ये यहाँ तक अपन ने गुणा करा तो अपना आंसर आ गया, लेकिन ये संख्या और भी कट रही, कितने से कट रही, 2 से कट रही, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 छंग 12, ये अपना आंसर। अब इसमें अपन को आंसर बताना है कि इसका मान क्या दिया है, ये कितने का दिया है, सी का दिया है, ये बी का दिया है और ये नहीं, ये क्या, ये ए का दिया है, ये ए का दिया है और ये बी का दिया है। पहले अपना आंसर किधर से आता था, इसको अपन ये मान लेते हैं, ए बी और सी, ये अपना आंसर इस प्रकार से ए बी सी, ऐसे अपना आंसर आता था, लेकिन इसमें क्या दिया, ए बी सी, ये ए बी तक जाने के बाद वापस रिटर्न आया, इसको एक संख्या को छोड़ के रिटर्न आया, तो क्या करा, ए बी और ये सी, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, अब अपना आंसर आ जाएगा ए बी और सी। अब ए का मान क्या है, ए का मान 3 आ गया, बी का मान कितना है 6 और सी का मान कितना है 5, ये इसका आंसर है, ए बी और सी का मान, ठीक है। तो ये अपना क्या, ए बी और ए सी, ये क्या कॉमन संख्या दे दिया था। अब इसमें ए बी सी डी तक दे सकता है, क्योंकि इसमें क्या ए बी और ए सी दिया। अब मान लो कल उठ के इसमें क्या है, ए बी सी डी के बाद ए बी बी सी, अब इसमें बी ए भी पूछ लेता है। अब मान लो ये दिया है ए बी, बी के बाद क्या दिया, सी नहीं देते हुए क्या पूछ लेगा, ए दे देगा, तो इसमें कॉमन क्या, अब इसमें कॉमन दोनों आ जाएगी, ए भी कॉमन है बी भी कॉमन है, तो इस प्रकार से। अब मान लो ए भी दिया है, अब अपन यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ये सी लिख दिया है और ये तो डी यहीं पे आ जाएगा, ए बी सी डी। अब इसकी जगह अपन को बी नहीं दिया, अपन को क्या दे दिया, सी दे दिया, क्या दे दिया, ए बी ए सी और सी डी, बी हटा दिया गया इसमें। तो इसमें इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन और अलग अलग भी आ सकते हैं। तो क्या करें, इसमें आप कॉमन किसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, ये सी को। तो इस प्रकार से ये अपना क्वेश्चन जो अपना कल का टाइप बचा हुआ था, इसका एक और बता दो क्या, ठीक है। तो अपन एक और कर लेते हैं, इसका ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। अब अपन ये अपना सिंपल वाला प्रश्न आ गया, ए बी बी सी, लेकिन अपने को बी सी नहीं ज्ञात करना, अपन को ए सी ज्ञात करना, तो बी की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन। अब अपन पहले अपन ने संख्या छोटी ली थी, अपन इसमें बड़ी संख्या लेके देखते हैं, 7:8 और 6:7 ले लेते हैं। अब अपन ने क्या, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी अपन कॉमन लेके देखते हैं।
अपन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अपन को इससे कोई मतलब नहीं है ये संख्या से। अपन को तो इस टाइप से अपन को ये जो प्रश्न दिया है ना अनुपात में, अपन को इस तरफ से अपन को गुणा करना है। ये संख्या तो आपस में गुणा के कुछ भी कट जाएगी। तो क्या करेंगे, ए और बी का मान, ए बी का मान कितना दिया, 7:8। अब क्या करा, ए और बी, अगर ए बी सी दिया रहता तो अपन क्या करता, इस संख्या को अपन यहाँ पे लिखते, एक संख्या नीचे छोड़ के यहाँ से लिख देते। लेकिन इसमें क्या दिया, ए और बी, अब ए और सी, अब ए अपन कॉमन ले लिया, ए को कॉमन ले लिया, सी क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये सी आ गया। ठीक है, अब क्या करा, ए का मान कितना है, 6 दिया है, और ये ए का और सी का मान कितना दिया, 7 दिया है। अब इस संख्या में, अब ये संख्या खाली बची है, अब इसमें अपन संख्या पे, ये संख्या यहाँ पे आके बैठ जाएगी और 6 यहाँ पे आके। ठीक है, अब ये अपनी संख्या अनुपात में आ गए। अब इसको आपस में गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे, 8 छंग 48, 7 छंग 42 और 7 7 49। अब क्या करेंगे, ये संख्या कट गया, 7 से कट जाएगी, क्योंकि 7 7 49, 7 छंग 42। अब ये 49 है, पर ये क्या 48 है, तो ये संख्या नहीं कटेगी। अब अपन क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3, हाँ 3 से कट जाएगी, 6 से नहीं कटेगी, 7 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि ये, तो अपन इसको 3 से काट देते हैं। 3 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि ये 3 एकम 3 और ये एक इधर चले, 3 से 18 आ गया है, तो ये 19 है, अपन को 18 आना था। ठीक है, 3 से भी नहीं कटेगी, 7 से 9, 9 से भी नहीं कटेगी। ठीक है, ये क्या एक ही, और ये ऐसी संख्या है जो 41 से 50 तक की टेबल में आती है। ये जो अपन 41 से 50 तक की गिनती लिखते हैं ना, तो 41 से 50 तक की गिनती में ये तीनों संख्या आ गए, और ऐसी कोई टेबल नहीं है जो एक ही लाइन में जो सभी संख्या को काट दे। तो ये अपना आंसर यहीं तक आएगा। ठीक है, ये 49 और 48 ये अपना आंसर है। ठीक है, ये अपना ए बी सी के रूप में, ए बी और ए सी के जो संख्या कॉमन थी उसका भी अपना आज हल हो गया है। अब क्या करेंगे, अब ए बी सी, बी सी और सी डी, ये अपना क्वेश्चन हो गया था। अब अपन एक जो संख्या देती है उसका अपन एक समान के करते हैं। मान लो ये ए दिया है और बी, ए बी का मान कितना दिया, 4:5 दिया है, तथा अब ये जो मान दिया है इसको हम अपन किसमें करेंगे, एक समय अपन मान लो ये 5x प्लस 3y बराबर क्या दिया है, 3x माइनस 4y, ये अपना क्वेश्चन दिया है, ये अपने को प्रश्न दिया है। क्या करेंगे इसको, अब अपन इसको हल करेंगे। अब इसमें क्या दिया है, ये x और y। अब मान लो ये अपन यहाँ पे x और y कर लेते हैं, x और y, ये x y कर लिया, ये अपना क्वेश्चन है। अब क्या करा, x और y, इसमें ये x और y, x और y का मान क्या है, 4:5। ठीक है, ये 5 है। अब इसको अपन, ये जो संख्या है इसमें अपन इस संख्या को अपन रख के देखते हैं। क्या करेंगे, 5 है, 5 गुणे का चिन्ह x है, x का मान कितना है, 4 है। ठीक है, अब क्या प्लस, प्लस के बाद क्या है, 3 है, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, y का मान कितना है, 5 है, ये कोष्टक में आ गया, ये बटे में आ गया, 3 गुणा x का मान कितना है, 4 है, माइनस कितना दिया, 4 गुणे y का मान कितना है, 5 है। अब इस संख्या को अपन हल करेंगे। अब सबसे पहले कोष्टक वाली संख्या अपन क्या करेंगे, जो संख्या है उसको अपन गुणा कर लेंगे। 5 चौक 20, 20 प्लस 5 तेरी 15, ये इसका गुणा हो गया। ठीक है, अब क्या करा, 4 तेरी 12 माइनस 4 पंजे 20, ये अपना यहाँ तक आ गया। अब इसको आपस में जोड़ देंगे, 20 और 15 कितने हो गए, 35। अब 20 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। अपना आंसर यहीं तक आएगा, क्योंकि ये संख्या आप आगे कट होने वाली नहीं है, क्योंकि ये 35 है और ये 8 है। तो इसमें x और y का मान अपने को ज्ञात करना है। तो ये x और y का मान ये दिया, आपने को क्या दिया है,
x और y, ये अपना आंसर आ जाएगा। इसका अनुपात में क्या 35:8, ये अपना आंसर है। तो इसमें सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं करना है, x और y का मान दिया है, ये अपने को पता है कि x और y का मान क्या दिया है 4:5, तथा फिर जो संख्या दी है तो ये मान लो 5x प्लस 3y दिया है, ये क्या दिया 5x और 3y दिया है। कुछ नहीं करना, ये जो संख्या है इसमें इस x और y के मान को इसमें पुट कर देना है और इसको गुणा करके प्लस करके माइनस करके, सबसे पहले अपन ने क्या करा, इस मान को इसमें रखा, ये तो अपन ने मान रखने के बाद ये संख्या है, और इसका मान रखा तो ये संख्या बनी। फिर इसका क्या करें, इसको इसका और इसका आपस में क्या करें, इसका इसमें कर दें, इसका इसमें गुणा कर दें, तो क्या गया 20 आ गया, 5 चौक 20। फिर इसको, ये जो इसका गुणा करा तो ये आया, इसका गुणा करा तो ये आया, इन दोनों को जोड़ा तो 35 आ गया, इन दोनों को माइनस करा तो 8 आ गया। तो इस प्रकार से ये अपना आंसर है। ठीक है बच्चों, ये आज की अपनी क्लास ये तक समाप्त होते हैं, और इसके आगे के प्रश्न अपन और कल करेंगे। ये अपना आज सेकंड क्लास हुई है, और इसमें अपन ने आज 3 टाइप के प्रश्न को पढ़े हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और कमेंट में बताना। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।